औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो हेल्थ डिपार्ट की है, सिंध हुकूमत की, जिसके दफ्तर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची की। जी हाँ, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक के अमले की भर्ती है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर में। डिस्ट्रिक्ट ब्राय है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मलिर हेल्थ डिपार्टमेंट कराची। अच्छा, ये देखिए कि वैकेंसी क्या चीज़ की है, किस तरह अप्लाई है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ड्राइवर ग्रेड है 4, मिडिल पास हो, एलटीवी एचटीवी लाइसेंस हो, इसके अलावा लॉग बुक मेंटेन करने की अहलियत रखता हो, 18 से 28 साल उम्र, और असामियाँ है टोटल 4। आया या दाई ग्रेड है 2, 5वीं पास, मुतलका शोबे में ट्रेनिंग हो, अगर तजुर्बा हो तो दोनों ही अच्छी बात है। 18 से 35 साल और तादाद है 10। उसके बाद ये एक्सरे अटेंडेंट ग्रेड है 2, 5वीं जमात पास, 18 से 28 साल। फिर अटेंडेंट है ग्रेड 2, 5वीं जमात पास, 18 से 28 साल। फिर 2B नायब कासिद, हेल्पर, चौकीदार, माली और सैनिटरी वर्कर। अच्छा, इस सब में 5वीं पास है और कुछ में पढ़ा लिखा हो तो भी चलेगा। सैनिटरी वर्कर में जो है वो गैर मुस्लिम है, यानी कि सफाई सुथराई वाले जो होते हैं तो उनके लिए गैर मुस्लिम के असामी है। अच्छा, 18 से 25 साल ही है सब में उम्र, 18 से 28 साल है सबकी उम्र। और देखिए कि यहाँ जो नायब कासिद है इसमें है 10 वैकेंसीज़, चौकीदार जो है इसमें है 11 वैकेंसीज़, और सैनिटरी वर्कर जो कि गैर मुस्लिम्स के लिए, याद रखिएगा, जो कि गैर मुस्लिम के लिए है, ये है 17 वैकेंसीज़। अच्छा जी, उसके अलावा देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि उम्र के हद में जो रियायत है, यानी कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो 15 साल की रियायत है वो काबिल कबूल है। तो इस हिसाब से 28 साल को अगर हम 15 साल प्लस करते हैं तो ये बन जाता है 43 साल, यानी कि 43 ईयर्स। यानी कि अगर 28 साल में इनको अपनी काबिलियत के हिसाब से कोई आदमी नहीं मिले तो ये फिर उम्र की हद बढ़ते बढ़ते 43 साल की उम्र की हद तक जाके ये आदमी जो वैकेंसी है उसको रख सकते हैं। तो याद रखिए कि 18 से 28 साल के बजाय 18 से 43 साल की उम्र तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आया या दाई के लिए जो 35 साल है इसको 15 साल बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 50 साल। सही, तो बहरहाल देख लीजिएगा 50 साल तक की वैकेंसी आ रही है। जो नौजवान जो है होशियार हो जाए कि 50 साल तक के लिए लोगों की वैकेंसी है, और यहाँ पे 43 साल तक के लिए। अच्छा, इसके अलावा लिखा है कि अक़लियत कोटा, माजूर कोटा, ख़वातीन कोटा तमाम इसमें शामिल हैं। ठीक है, जो वैकेंसीज़ है 4, 10, 1, 10, 2, 11, 5, 17, तो इसमें अक़लियत की तो खैर ये आ गई अलग से, और इसके अलावा ख़वातीन का जो कोटा है और माजूर कोटा है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा जी, किस तरह हमको अप्लाई करना है इसमें, तो देखिए कि तमाम असामियाँ आर्जी नाकाबिल इंतकाल, यानी कि कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, और आर्जी वैकेंसीज़ हैं। अच्छा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद तरजीहन पते के नज़दीक ज़िला मलिर के जो है, जिनके जो ज़िला मलिर में आप जो अपना पता है उसके जो करीबी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है तैनात किया जाएगा, ताकि आपको घर आने जाने में आसानी हो। उसके अलावा देखिए कि जो दरख्वास्तें आपको देनी है, दरख्वास्त कैसी है, वही जनरल एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ। जी देखिए, दरख्वास्त है टू द डिस्ट्रिक्ट मलिर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची, टू द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे एप्लीकेशन पोस्ट का नाम लिखाएगा, यहाँ ग्रेड लिखाएगा, यहाँ पे वही आपकी डिटेल सारी, यहाँ सिग्नेचर और यहाँ डेट। सही, वही जनरल एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची के नाम। बाकी आपको पता ही है, यहाँ पे सारा कुछ फिल करना है। और जी, फिल करने के बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट तारीख पैदाइश को ज़ाहिर करता हो, इस मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर तारीख पैदाइश लिखी रहती है, और दीगर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, पीआरसी, एनआईसी, और इसके अलावा भी अगर कोई भी चीज़ दरकार है इसमें तो उसके जो यानी कि लाइसेंस वगैरह या बाकी सब चीज़ें उनकी तस्दीक शुदा नकूल, ठीक है, यानी कि अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़, तस्दीक शुदा नकूल साथ मुंसलिक करनी है दरख्वास्त के साथ। ठीक है, दरख्वास्त 15 दिन के अंदर यानी कि 22 जुलाई 2019 से पहले पहुँच जाए। कहाँ पहुँचानी है जी दरख्वास्त पहुँचानी है डॉक्टर अहमद अली मेमन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, ज़िला मलिर कराची। ये पता है जी। दरख्वास्त लिखेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स इसमें तस्दीक करके डालेंगे, फ़ोटोकापी, और उसके बाद फिर नलब को भेज देंगे 22 जुलाई 2019 से पहले डॉक्टर अहमद अली मेमन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, ज़िला मलिर कराची के पता पे। सही, तो अब देखिए उसमें इन सब वैकेंसी के बाद एक अहम बात जो उसमें यह है कि ज़िला मलिर के डोमिसाइल के उम्मीदवार असामियों के मुकाबले दरख्वास्त देने के अहल है, यानी कि आप इस असामी की दरख्वास्त अगर इस असामी को पुर करना चाहते हैं तो आपके पास ज़िला मलिर का डोमिसाइल होना चाहिए। देखिए, जो ज़िला मलिर का, इसके अलावा कहीं का नहीं होना चाहिए। हमारे औरंगी वाले हैं ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या कोरंगी वाले या लांडी वाले, तो ज़िला मलिर के जिनके पास डिस्ट्रिक्ट मलिर का डोमिसाइल पीआरसी है वही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे।
ठीक है, एक मरतबा फिर मैं बता दूं कि ज़िला मलीर, डिस्ट्रिक्ट मलीर केवल ही सिर्फ इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार, यानी कि एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा असामी के लिए अप्लाई करना चाहते तो अलग अलग दरख्वास्त और अलग अलग इन्वेलप में तमाम डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। अब चूँकि ये वैकेंसी ज़िला मलीर के लिए है सिर्फ, इसलिए ज़िला मलीर के ही डोमिसाइल के अफराद जो है इसमें वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और उनको उनके घर के करीब तैनात किया जाएगा। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वैकेंसी आपको समझ में आएगी। छोटी सी वैकेंसी है और अगर कोई परेशानी है तो ये दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप रब्ता कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इसको वैकेंसी को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए कि ये वैकेंसी आई हुई है। और फिर एक बार फिर आपको याद करा दूँ कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मलीर वाले ज़िला मलीर के अफराद, डोमिसाइल के हामिल अफराद ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए सिर्फ ज़िला मलीर के अफराद ही अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप तमाम भेजें और फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपके रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि आपके पास डोमिसाइल PRC ज़िला मलीर का ना हो। और ठीक है, तो अगर आपने अब तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वैकेंसी है तमाम तफसीलात, तमाम डिटेल आप तक पहुंच जाएँ। और अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो अप्लाई करना। और मिलते हैं जल्दी किसी और नई वैकेंसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।